प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर को नाम को धन्यवाद देता हूँ, उसकी महिमा आदर सम्मान करता हूँ आज के इस समय के लिए। मेरे प्रियो, आज हम पवित्र बाइबल पढ़ने वाले हैं। पवित्र बाइबल की पुस्तक जो मत्ती रचित सुसमाचार है, उसका 5वां अध्याय और पहली आयत से लेकर हम 26वीं आयत तक पढ़ने वाले हैं। तो आइए मेरे प्रियो, हम देखेंगे कि बाइबल में ईसा मसीह ने क्या कहा है। यहाँ पर लिखा है मत्ती 5, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। किसे? उसके चेलों को। आगे लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। किसका? जो मन के दीन है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कौन? जो नम्र है। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वह तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि वह उन पर भी दया की जाएगी। जो लोग दया करते हैं, उस पर परमेश्वर भी दया करता है। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। शुद्ध, मन के शुद्ध। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। मेल कराने वाले, झगड़ा लगाने वाले नहीं, मेल कराने वाले लोग झगड़ा लगाते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर मुझे परमेश्वर का पुत्र कहलाना है, अगर हमें परमेश्वर का पुत्र कहलाना है, तो हमें लोगों का मेल करवाना है, झगड़े नहीं। सावधान रहिए मेरे प्रियो। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे, इसी रीति से सताया था। तुम पृथ्वी के नमक हो। कौन? जो कहते हैं ना, हम ईसाई हैं, उनसे ईसा मसीह कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता। जो पहाड़ पर नगर होता है, वो कभी किसी से छिपता नहीं है। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हम जो दिया है जलाकर कहीं ऊंचे स्थान पर रखते हैं, ताकि पूरे घर में उजियाला हो। हम दिया जलाकर कहीं नीचे नहीं रखते, दिया को हम हमेशा ऊपर रखते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर
तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। किससे कहा ईसा मसीह ने? हमसे हमसे कहा है। क्यों हमसे कहा है? क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम ईसाई हैं, हम ईसा मसीह के पीछे चल रहे हैं ना। तो ईसा मसीह हमसे ये चाहते हैं कि हमारा रहन सहन, हमारा बर्ताव, हमारी बात करने का तरीका, हमारा जो लाइफस्टाइल है किस तरह रहना चाहिए, हमारा जो व्यवहार है वो किस तरह रहना चाहिए, हमारा हर चीज उस परमेश्वर की नज़र के सामने अच्छा होना चाहिए। झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, भय विचार करना, ये सारी बातें नहीं चाहता। इससे हमारा उजियाला नहीं तो हमारा अंधियारा इस जगत में फैलेगा। क्योंकि बुरी बातें जो है वो अंधियारा का प्रतीक है और उजियाला जो है वो अच्छे कामों का प्रतीक है, हमारे भले कामों का प्रतीक है। हमारे काम भले होना चाहिए जिससे हमारा जो स्वर्ग में पिता है ना उसकी बड़ाई हो। आगे लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसका मतलब इसमें जो जो लिखा हुआ है, पवित्र बाइबल में जो जो लिखा है, संसार के अंत होने के बाद तक इसमें का एक मात्रा या टिम्ब जो है नहीं टलेगा। ये सारी बातें होने वाली है, जो जो बाइबल में लिखा है वो पूरी होने वाली है। उसमें से कुछ भी घटी या बढ़ोतरी नहीं होने वाली। ना ही हम बढ़ोतरी कर सकते ना उसमें घटी कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। इसलिए जो कोई इन छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। यानी जैसे कि वैसे हमें लोगों को बताना है कि बाइबल हमें क्या सिखाती है। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। क्रोध भी करेगा तो वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अब कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। मेरे प्रियो, सावधान है। हम गुस्से में आके ना जाने क्या क्या बोलते हैं, मजाक में हम ना जाने क्या क्या बोलते हैं। लेकिन बाइबल कहती है अगर जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा के दंड के योग्य है, और जो कोई अपने भाई को मूर्ख कहेगा वो नरक के आग के योग्य है। संभालिए। इसलिए यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाए और तुम स्मरण करे, हम 23वीं जो आयत है फिर से पढ़ेंगे। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए
और वह तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। अगर मैं चर्च में जाता हूँ या मैं अपना अर्पण जो रहता है, जो मैं भेंट देने वाला हूँ परमेश्वर को, अगर मुझे ऐसा याद आता है कि मैंने मेरे पड़ोसी का मन दुखाया है, या मैंने अपने भाई को कुछ गलत बात की है, या मैंने अपने माता पिता का मन दुखाया है, या मैंने किसी और का मन दुखाया है जिसे परमेश्वर की नज़र में पाप है, तो मेरा काम है कि पहले आके उनसे मेल मिलाप करें। चाहे वो मेरी माँ बाप हो, या मेरी पत्नी हो, या मेरे पति हो, या मेरे बच्चे हो, या मेरे पड़ोसी हो, या मेरे दोस्त यार हो, या मेरे दुश्मन हो। पहले मुझे मेल मिलाप करना है, उसके बाद में जो मेरा जो क्या कहते हैं उसे, मेरा जो अर्पण है, जो मेरी भेंट है, उसके बाद में मैं परमेश्वर को दे सकता हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। आइए आगे पढ़ेंगे। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में ही है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हकीम को सौंपे और हकीम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गुहा में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी भर ना दे, तब तक वहां से छूट ना पाएगा। मेरे प्रियो, मैंने सोचा है कि हम बाइबल डायरेक्ट ऐसा पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से लोग बाइबल के बारे में जानते हैं लेकिन बाइबल के अंदर क्या लिखा है ये नहीं जानते। हो सकता है कि समय कम मिलता हो या हम बाइबल को पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत से ईसाई भाई बहन ऐसे हैं कि जिन्हें बाइबल पढ़ने का समय भी नहीं मिलता। सो मैंने सोचा ये अच्छा माध्यम है कि लोगों तक बाइबल के बारे में, बाइबल के अंदर परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी है, ईसा मसीह की हमसे क्या इच्छा है, वो बाइबल में दी हुई है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसे आगे बढ़ाने वाला हूँ। जहाँ तक मुझे पढ़ना आएगा मैं इसके अलग अलग एपिसोड बनाने वाला हूँ, ताकि हम बाइबल को धीरे धीरे पढ़ सकें। हमें जल्दबाजी नहीं करना है, हमें बाइबल को धीरे धीरे पढ़ना है, ताकि हम हमारा जो ईसा मसीह है उसे समझ सके और परमेश्वर को समझ सके। सो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद प्रियो।